रवि से स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल A2S क्लासेस में। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे न्यूटन के गति का दूसरा नियम। इसके पहले वीडियो में हम न्यूटन गति का प्रथम नियम की बात कर चुके हैं दोस्तों। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपको नहीं देखा है तो उसको जाकर देखिए और उसके प्रथम नियम के बारे में जानिए। अब आज बात करेंगे दोस्तों न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या होता है। न्यूटन का जो दूसरा नियम कहता है, जब किसी वस्तु पर बल आरोपित किया जाता है, मान लीजिए दोस्तों ये कोई हमारी वस्तु है, इस पर अगर बल आरोपित किया जाए, क्या दोस्तों, फोर्स, बल लगाया जाए, तो वो क्या करता है, इसके संवेग परिवर्तन करता है। संवेग परिवर्तन या कह सकते हैं डेल्टा पी। संवेग क्या होता है ये दोस्तों मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। संवेग परिवर्तन करता है, या हम उसको सरल भाषा में भी कह सकते हैं कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या होता है। द्वितीय नियम। तो सब न्यूटन जी का द्वितीय नियम कहता है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है, और संवेग परिवर्तन की दिशा बल की दिशा होती है। अगर सरल भाषा में कहा जाए दोस्तों, तो न्यूटन जी का गति का जो दूसरा नियम है वो कह रहा है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर दोस्तों, संवेग परिवर्तन की दर बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल F बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा बल की दिशा भी वही होगी, संवेग परिवर्तन की दिशा वही होगी जो बल की दिशा होगी। या इसको हम सरल तरीके से कहें, आप समझें, क्या रहा है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब F अनुक्रमानुपाती संवेग परिवर्तन डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो जब हम दोस्तों अनुक्रम के हटाएंगे तो बराबर में K डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, जहां दोस्तों K क्या है हमारा, जहां K एक नियतांक है। K बराबर नियतांक है। अब इसके आगे दोस्तों ऊपर देखिए, K बराबर 1 रखने पर तो F इक्वल डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अब दोस्तों आपने संवेग पढ़ रखा होगा कि संवेग P डेल्टा P बराबर V अपॉन mv। संवेग आपने पढ़ रखा, P बराबर V। अगर आपने संवेग नहीं पढ़ रखा तो मैं दोस्तों अभी आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि संवेग क्या होता है। P बराबर mv। अब इसका मान यहाँ रखेंगे दोस्तों तो हो जाएगा F बराबर m डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। और दोस्तों वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण। A बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, मतलब वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है दोस्तों, त्वरण कहलाती है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं दोस्तों, त्वरण।
तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, त्वरण। तो क्या निकल के आएगा हमारा, F बराबर ma, ma। या कह सकते हैं दोस्तों हम, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। कह सकते हैं किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, बराबर होता है। इसी के आगे दोस्तों अगर देखा जाए तो F बराबर ma, तो A बराबर क्या निकलेगा दोस्तों हमारा, F अपॉन m। इसी से हम कह सकते हैं दोस्तों किसी वस्तु का त्वरण क्या होता है, उस वस्तु के बल के अनुक्रमानुपाती तथा जो वस्तु का द्रव्यमान है, उसके क्या होता है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह दोस्तों न्यूटन का गति का दूसरा नियम होता है। बात करते हैं हम संवेग की। अभी तक हमने जाना गति का दूसरा नियम, उसमें बार बार संवेग शब्द आ रहा था, तो अब बात करते हैं संवेग की। संवेग क्या होता है, तो बेटा संवेग होता है किसी वस्तु में निहित गति की मात्रा, किसी वस्तु में निहित गति की मात्रा। गति की जो मात्रा होती है दोस्तों, गति की मात्रा ये दो बातों पर निर्भर करती है। गति की मात्रा दो बातों पर निर्भर करती है। पहली, वस्तु का द्रव्यमान m, दूसरा वस्तु का वेग इन दो बातों पर निर्भर कर सकती हैं। मान लीजिए माना m द्रव्यमान की वस्तु है, m द्रव्यमान की वस्तु, और वह v वेग से गतिमान है, तो उस वस्तु का रेखीय संवेग क्या होगा, संवेग बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणे वेग, या कह सकते रेखीय संवेग को प्रदर्शित करते हैं P से, P बराबर mv। या हम एक उदाहरण से समझें कि मान लीजिए दोस्तों ये हमारी एक कांच की पट्टी है। क्या दोस्तों, कांच की पट्टी। अगर दोस्तों इस पर एक छोटा सा पत्थर लें और उसको फेंकें तो ये कांच की पट्टी नहीं टूटती है। अगर उसी जगह हम एक बड़ा पत्थर लें और उसको फेंकें तो कांच की पट्टी टूट जाती है, क्योंकि दोस्तों इसका क्या है, द्रव्यमान भी अधिक है। तो इसी वजह से क्या होती है, कांच की पट्टी टूट जाती है। तो क्या कहता है कि द्रव्यमान, तो गति की मात्रा और संवेग क्या होते हैं, संवेग के लिए दो चीजें आवश्यक होती हैं, वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु का वेग। तो जो वस्तु का वेग है तो संवेग बराबर क्या होता है, P बराबर mv। या इसको हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं। और संवेग दोस्तों क्या होती है, हमारी एक सदिश राशि होती है। क्या होती है दोस्तों, सदिश राशि। P संवेग P एक सदिश राशि है, और इसकी दिशा वही होगी दोस्तों जो वेग की दिशा होगी।
अब बात करें इसके बीमा की, किसका बीमा क्या हो, इसकी बीमा क्या होती है। तो दोस्तों P बराबर एम वी। एम होता है दोस्तों द्रव्यमान, जिसकी बीमा होती है एम, और वी होता है हमारा वेग। वेग की बीमा होती है दोस्तों एल टी माइनस वन। अगर दोस्तों आपको बीमा नहीं समझ में आ रही है तो बीमा का अगला वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, आप उसको देखिएगा तो आपको ये बहुत बिल्कुल देखते ही समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से। उसमें हमने बहुत ही आसान तरीके से सरल भाषा में उसको बताया कि बीमा कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों वेग की बीमा होती है एल टी माइनस वन। ये होती है दोस्तों हमारी संवेग की बीमा। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल की और भी वीडियो हैं, आप उनको देखिए जाके, और जितना हो सके दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि हमारा मोटिवेट बने और हम आपको और से अच्छा कंटेंट लाएं और अच्छे से अच्छे कठिन से कठिन चीज़ों को भी सरल से सरल भाषा में समझाने की कोशिश करें।